आजकल नौजवान लड़के 25 साल का छोरा 30 साल का छोरा रो रहा है, कुछ काम नहीं महाराज जी, कुछ नहीं हो रहा। बैठे लड़कों के संग पंचायत कर रहे हैं, कहीं इस दुकान में बैठे उस लड़की को ताक रहे हैं, कहीं वहां से जाने वाली बहन बेटी को अपशब्द कह रहे हैं। आज के नौजवान लड़कों का इसके सिवा कोई काम ही नहीं बचा। इस दुकान में बैठे उसको छेड़ना, उस दुकान में बैठ के इसको देखना, उसको कमेंट करना, उसको कहना, ये काम है। तुम अपनी, मेरी माँ, तुम अपने जवान छोरों को समझाती क्यों नहीं हो? ये बहन बेटियों को उल्टा सीधा तमाशा बोलते रहते हैं। वहां बैठे बैठे चौराहे में जा रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, तेरी माँ बहन नहीं है सुंदर, उसे नहीं देखता। हाँ, आपने अपनी औलादों को समझाना छोड़ दिया। हर माँ बाप ने अपनी औलादों को थोड़े संस्कार दिए होते तो कोई बेटा किसी की लड़की के 35 टुकड़े तो ना करता। कोई छोरा, कोई बेटा किसी बेटी के 35 टुकड़े तो ना करता। बोलो हाँ या ना? समझाया करो, 2 थप्पड़ मारना सीखो अपनी औलादों को। इतने बड़े बड़े घोड़े होके चौराहे में बैठे तमाशा करते हैं, कुछ कमाए धमाए तो कुछ काम करें। खाली दिमाग शैतान का, कुछ करेंगे तो करने में मन लगेगा। आजकल सोच लो मेरी माँ, जितनी उम्र के तुम्हारे छोरे ये चौराहे में बैठ के तमाशा चाय और सिगरेट पीते हैं ना, इनकी उम्र से जब हम, इनकी उम्र में थे 22 साल के जब हम थे, 20 साल के जब हम थे, तब हम अपना कमा करके अपने जीवन के खर्चे खुद से करने लग गए थे। अपने पिता से मांगना छोड़ दिया था खर्चे के लिए। जो करते थे अपनी मेहनत से कमा करके करते थे। हमने 18-17 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में हम सेल्फ डिपेंड हो चुके थे। जब हमारी आज एज 17 वर्ष की थी, अभी 32 की है, 32 की है। जब हम 17 साल के थे तब से हमने अपने पिताजी से पैसे मांगने छोड़ दिया और आज तक नहीं मांगा। ना हम चाय पीने का शौक रखते, ना सिगरेट पीने का शौक रखते। 2 पैसा आता है उसका सदुपयोग करते हैं। आज जब हम लड़कों को देखते हैं, 22-22 साल का छोरा, 25-25 साल का जवान लड़का चिल्ला रहा, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। इन्हें देख के दया आती है। राम राम, तुम्हारी उम्र में जब हम थे ना, तब हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे काम कर चुके थे। जहां तुम जाना चाहते हो, जहां जिस स्थिति तक तुम पहुंचना चाहते हो, आज का 30 साल का छोरा जो पाना चाहता 30 साल की उम्र में, वो मैंने 22 साल में पा करके उससे आगे बढ़ चुका था। 22 साल में उससे आगे, उसको क्रॉस कर चुका था। केवल तुम गाना गाते हो, हम करते हैं। इस संसार में असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करने से सब होता है। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और फिर रोना तो कभी मिटता ही नहीं है किसी का। कोई रोने बैठे तो रोता जाए, रोता जाए, रोता जाए। इसके नाम का रोना, उसके नाम का रोना, ये रोना, वो रोना। रोना कभी मिटता किसी का? तुम्हारे बाप दादे सब रोते रोते मर गए, उनका रोना ना मिटा, तुम्हारा क्या मिटेगा? ठीक है? बोलो मेरी माँ, सिखाओगी अपने बेटों को? तुम्हारा बेटा 16-17 साल का हो, उसको पढ़ाई लिखाई जिस दिन पूरी हो उसी दिन काम दे देना कंधे पर, ये करना, चल कर। आजकल माँ बाप गलती ये करते हैं, बेटा पढ़ के आया, अब बेटा नौकरी ढूंढ लो। सालों नौकरी के चक्कर में भाग रहा, यहां से वहां घूम रहा, इस चौराहे उस चौराहे चाय पीता फिर रहा, सिगरेट पीता। साल भर 22 साल तक तो पढ़ा, 23 साल तक या 25 साल तक पढ़ा, और इसके बाद पढ़ने के बाद सालों साल पढ़ा, इसके बाद अब नौकरी की तलाश। ऐसी पढ़ाई ना पढ़ा करो जो तुम्हें नौकर बना दे। अरे पढ़े ही तो ठीक ठिकाने से पढ़ लेते, मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ते, क्या नौकरों वाली पढ़ाई पढ़ ली तुमने? आजकल की शिक्षा क्या बना रही है तुम्हें? नौकर। लाख रुपए भी तुम कमा रहे हो नौकरी से, तो हो तो नौकर ही, लाख रुपए के नौकर हो। अरे नौकर क्या बनते हो, मालिक कब बनोगे?
इसलिए ये देश नौकर से भरा जा रहा है। मालिक कम है हमारे देश में, नौकर ज्यादा है हमारे देश में, इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिस देश में मालिक ज्यादा होते हैं वो देश संपन्न होता है आर्थिक रूप से। यहाँ नौकर ज्यादा है, यहाँ नौकरियां सबको चाहिए, मालिक बनना ही नहीं है, नौकर बनना है। और ये मम्मियां सिखाती हैं बेटा नौकरी करना, अच्छे नंबर इसलिए लाओ, नौकरी करना ना करिए। अरे तुमसे कम नंबर लाने वाले मालिक बने बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ना लाओ, लाओ, अच्छा पढ़ो, लेकिन नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो आप। मेरे हिसाब से, मेरी मान्यता है हमें नौकरी करने के लिए पढ़ना ही नहीं है, हमें मालिक बनने के लिए पढ़ना है। क्या मालिक या नौकर? आपके हिसाब में कौन अच्छा है, नौकर या मालिक? जोर से। अपने बच्चों को क्या बनाओगे? मालिक। लेकिन अभी तो नौकर के पाठ पढ़ा रहे हो, बेटा कर लेना नौकरी। कई बच्चे नौकरी नहीं मिलती तो फांसी लगा लेते हैं। बताओ क्या संस्कार दिया है तुमने अपनी औलादों को? नौकरी नहीं मिली तो नौकर नहीं बने तो मर गए। अरे भाई, मालिक बनने का प्रयास कर लिए। जितना प्रयास आज का हमारा देश का नौजवान नौकर बनने का जितना प्रयास कर रहा है, इतना यदि मालिक बनने का प्रयास करता तो सच्ची कहता हूं तुम मालिक बन ही गए होते। लेकिन नौकर बनने से तुम्हें फुर्सत मिले तो मालिक भी बनो, बड़ी विडंबना है। अकेला देश का प्रधानमंत्री क्या क्या करेगा, किस किस को नौकरियां देगा? इसलिए देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल एक देश आदमी की नहीं है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही देश को आगे ले जाए। अरे आम नागरिक हम और आप भी अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, नौकरी देने वाले बनकर के। आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो नौकरी देने वाले बन जाओ। इससे बड़ी आज देश की कोई सेवा नहीं हो सकती। बताइए, हो सकती है? आप 10 लोगों को नौकरियां दीजिए, आप 20 लोगों को नौकरियां दीजिए, इससे बड़ी हमारे राष्ट्र सेवा देशभक्ति कुछ और हो नहीं सकती। आज की जरूरत ये है, बोलो हाँ या ना? नौकरियां दीजिए, अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि आप आगे हो, बाकी लोग आपसे पीछे हो। और ये पॉसिबल है, और ये सब तब संभव है जब आप यहां से सोचना शुरू करेंगे। यहां से यदि सोचना स्टार्ट किया तो आगे जाएंगे। सोचा ही नहीं तो होगा क्या? अभी तो सोचे ही नहीं महाराज जी, हमने सोचे ही नहीं। अभी तो खटिया तोड़ने में लगे हैं। अभी तो क्रिकेट जब छक्का लग गया तो ताली ठोक दी, हंस दिया बस, है ना? और अपने आप को कहते हैं हम पढ़े लिखे इंटेलिजेंट। काहे के इंटेलिजेंट? तुम नौकर के चक्कर में पड़े हो। पढ़े लिखे काहे के हो भाई? किस बात के पढ़े लिखे हो? बुद्ध बोलो मेरी माँ। अरे साहब, तुम में योग्यता होगी तो IAS IPS जितने हैं रिटायर वाले सब तुम्हारे यहाँ काम करने आ जाएंगे। बताओ कितने चाहिए? पढ़े के आपको IAS IPS बनना है? तुम में काबिलियत होगी, टाटा बिरला अडानी अंबानी के घर सैकड़ों IAS IPS काम पे लगे हुए हैं। अरे योग्यता है तो IAS IPS पीछे पीछे चलेंगे तुम्हारे। तुम में ताकत तो हो, तुम में करने का कुछ कर गुजरने की हो तो अंदर जज्बा तो हो, है ही नहीं। चलो भेड़ चाल चल रहे हैं, सब एक भेड़ आगे चला, सब भेड़ पीछे पीछे लग गए। इसलिए हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। यहां भेड़ ज्यादा है, यहां समझदार लोग कम हैं। एक आदमी सफल हो जाए तो 4 लोग उसका पांव पकड़ के खींचने लग जाते हैं हमारे देश में। ये नहीं कि उसका प्रोत्साहन दें, उसे प्रोत्साहित करें, वो आगे बढ़े तो हम सब भी उससे कुछ सीखें, उससे कुछ पॉजिटिव सीखें, आगे बढ़ने का कोई मंत्र सीखें ना। हम तो टांग पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं। कितनी गंदी सोच है। अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, जापान इत्यादि हमसे कितने आगे निकल गए, वो सोच से आगे निकल गए। हमारी सोच जहां की तहां है। वो लोग आज अमेरिका आगे क्यों है हमसे, जापान आगे क्यों है हमसे, जर्मनी आगे क्यों है हमसे? क्योंकि उनकी सोच हमसे बेहतर है। करने की शैली उनकी अलग है, करने का ढंग उनका अलग है। हमारा वही पुरानी सोच से हम नहीं उबर पा रहे हैं।
क्या बताएं। आज आपको बस लगता है हमारा बेटा करने लग जाए, हमारा बेटा करने लग जाए। अरे तुम्हारा बेटा बहुत कुछ कर सकता है, उसे बांधो मत बेड़ियों में, कितना ही करना है ना, बहुत कुछ कर सकता है। शेर दो प्रकार के होते हैं जंगल में, शेर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कस का, एक जंगल का। कौन सा शेर अच्छा होता है? सर्कस का शेर और जंगल का शेर, दोनों में अंतर बताओ आप। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, दोनों में क्या अंतर है आप बताइए। और सर्कस का शेर और जंगल के शेर में, दोनों में यह अंतर है कि सर्कस का शेर मालिक के आश्रित रहता है और जंगल का शेर किसी के आश्रित नहीं रहता। वह अपना शिकार खुद ढूंढता है, खुद दौड़ता है, खुद प्लानिंग करता है, खुद चलता है, खुद करता है। और सर्कस के शेर को बना बनाया मिल जाता है, टाइम टू टाइम लाके पकड़ा देता है, खा लेता है। तो सर्कस का शेर मीन्स नौकरी, समय पर पेमेंट आ गई, महीने 1 तारीख आई के लो मैसेज आ गया, इतना आ गया, खुश, बधाई हो आ गया। ये सर्कस का शेर है, मालिक के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और जंगल का शेर वो है जो अपना बिजनेस, अपना व्यापार करेगा, अपनी प्लानिंग करेगा, अपना शिकार खुद ढूंढेगा, अपने आप को आगे ले जाएगा। इसलिए सर्कस का शेर बनिएगा, ना कि जंगल का।